कटल हुआ कुछ ही बोलिए। हमको बड़ी ज्यादा गर्मी ही लगता है। बताइएगा इसे थोड़ा पढ़ ला। किस प्रकार के विलयन का कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। आगे, कौन सा विलयन के कण का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है? ट्रू विलयन। हाँ ठीक है, ट्रू विलयन है जिसको बोलते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। एगो हिंदी को इंग्लिश बोल लू। प्रश्न इस होगा आपका, वास्तविक विलयन कैसा होता है? अस्थायी या अस्थायी, पारदर्शक या अपारदर्शक? पारदर्शक होता है। हाँ ठीक है, वास्तविक विलयन अस्थायी और पारदर्शक होता है। प्रश्न आगे शो का आपका, वास्तविक विलयन को आंख से देख सकते हैं या नहीं? नहीं देख सकते हैं। बताइएगा कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कोलाइडी विलयन से वास्तविक विलयन को पृथक करने की प्रक्रिया आगे अपोहन कहलाता है। ये मिथाइल ऑरेंज विलयन का रंग, अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन का रंग गुलाबी। प्रश्न बनेगा इसे, कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा गति इधर उधर भागते रहता है कोलाइडी विलयन? हाँ उसको बोलना होगा इंग्लिश में तो नहीं समझ। ठीक है, ब्राउनिंग गति। ब्राउनिंग गति को बोलते हैं इसको। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट मिलते हैं तो कोलाइडी कण का आवेश उदासीन हो जाता है तो उसका अपक्षेपण हो जाता है, तो इसे क्या कहिएगा? अस्कंदन इसको बोला जाता है। प्रश्न आगे होगा आपका, कार्बन एक प्रकार के क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? कार्बन एक प्रकार के अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या बताइएगा। 6 होता है कार्बन का परमाणु संख्या। प्रश्न बनेगा इस आपका कि जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगता है। ऐसा किस प्रभाव को कहते हैं? कौन सा प्रभाव के कारण है जी? टिंडन प्रभाव। प्रश्न बनेगा इस आपका, टिंडन प्रभाव का कारण बताइएगा। क्या है टिंडन प्रभाव का कारण? प्रकाश का आगे उसे बताना है। आगे, टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है? ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है टिंडल प्रभाव के कारण होता है। उल्टा था ये प्रश्न। लिटमस अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? हाँ लाल। प्रश्न बनेगा इसे, कार्बन को किस समूह के तत्वों में रखा गया है? 4 के 1 में। प्रश्न आगे होगा आपका, किस वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है? आगे, किस वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है? आगे, कैकुले। कैकुले ने बताया था। प्रश्न बनेगा इस आपका, यह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बनिक यौगिक हीमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी? किसने कहा कि कार्बनिक यौगिक की हीमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित किया था? किसने बोला था? हाँ ठीक है, यही बोला था, कैकुले नहीं बोले थे कि कार्बनिक यौगिक की हीमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। प्रश्न इस होगा आपका, वैसा पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? अप्रूप कहलाता है। प्रश्न बताइएगा कि वैसा पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न है तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? अप्रूपता। कार्बन के कितने अप्रूप हैं? आगे, 2 अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। नहीं, कार्बन के कितने अप्रूप? 2 गो, हीरा और ग्रेफाइट। तो होता है उसका प्रूफ होता है, लेकिन मुख्य रूप से कितना? 2 ही को बोले पड़ेगा आपको।
हाँ, वैसे तो कोक भी है कार्बन के रिलेटेड रखो, तो सब बाद में बात रखिएगा। हाँ, लिटमस बताइएगा क्षारीय विलयन का रंग कैसा करता है? लिटमस क्षारीय विलयन का रंग नीला। नीला, ठीक है। प्रश्न बताइएगा कौन सा विलयन के कणों का आकार 7 से कम होता है? सॉरी, हाँ, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। हाँ, उसके अंदर कम होता है, 10⁻7 से कम होता है। हाँ, तो कम में कुछ कर दीजिए, लेकिन एक ऑप्शन है कि उतना से कम होता है। हाई हाई वाला दे रखा, वहां से कम। आप बताइएगा इसे कोलाइडी विलियन का कणों का आकार बताइएगा। रेंज में बताना है, इतना से इतना। आगे उसका उल्टा चलेगा ना? -7 से -5। हाँ, ठीक है। कोलाइडी विलियन का जो कण का आकार होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर। प्रश्न बनेगा हिसाब का कि कौन सा विलियन के कण का जो है कण जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन करता है? हाँ, ठीक है। कोलाइडी विलियन जो है उसका कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रश्न आगे से होगा आपका कि कौन सा विलियन विषमांग तथा 2 प्रवस्था वाला होता है? आगे कौन सा विलियन विषमांग तथा 2 प्रवस्था वाला? कोलाइडी विलियन। प्रश्न आगे से होगा आपका कोलाइडी विलियन। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलियन का रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलियन का रंग पीला होता है इसका। आगे से बताइएगा फिनोल्फथेलीन अम्लीय विलियन का रंग बताइएगा। रंगहीन होता, ठीक है। आगे से बताइएगा रंगहीन होता। कौन सा विलियन समांग तथा एकांगी प्रवस्था वाला होता? समांग है और एकांगी। वास्तविक विलियन। आगे से बताइएगा लिटमस उदासीन विलियन का रंग कैसा है? बैगनी। आगे से बताइएगा फिनोल्फथेलीन विलियन का उदासीन विलियन का रंग बताइएगा। नारंगी। आगे रंगीन, रंगहीन, सॉरी रंगहीनी था। इसका अम्लीय और उदासीन दोनों का रंग कैसा? रंगहीन है। और क्षारीय वाला हो जाएगा किसा? गुलाबी। बताइएगा आगे से दूध किसका उदाहरण है? पायस। प्रश्न बनेगा पायस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण। प्रश्न बनेगा आगे साहब का निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन का 10⁻³ से 10⁻3 से 10⁻4। प्रश्न आगे से होगा आपका दाब बढ़ने पर द्रव में गैस का विलेयता क्या होगी? गैस की विलेयता दाब आगे बढ़ती है। आपका होगा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होगा? आगे बढ़ जाती है। इसका भी बताएगा धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? गैस में ठोस। बताइएगा इस आपका जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन कैसा विलयन है? किस प्रकार का विलयन? द्रव में गैस। द्रव में गैस। प्रश्न बताइएगा इसे आपको बताना था विलयन कैसा होता है? अस्थाई कि अस्थाई? प्रदर्शक क्या अप्रदर्शक क्या प्रदर्शक? ठीक है, विलयन जो होता है अस्थाई एवं पारदर्शक होता है। बताइएगा आगे से मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दंत का क्षय होना शुरू हो जाता है? 5.5 से कम। आपके बताइएगा कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? ठोस में गैस। बताइएगा पीएच मान का खोज, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने कब किया था? 1909। नींबू का पीएच मान बताइएगा 2.2। खाने वाला सोडा का सूत्र बोलिए। आगे कुछ बोले? ठीक है, NaHCO3। प्रश्न आगे से होगा
कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिएगा, NaOH। पीछे से बताइएगा, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड। आगे से बताइएगा, कांच में कौन सा अम्ल में कांच घुलनशील होता है? किस अम्ल में कांच घुल जा? आगे, हाँ ठीक है बोले, HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। आगे से बताइएगा, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ किया जाता किन दो अम्ल से? हाँ, लोहा को साफ कर देते। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। प्रश्न आगे से होगा, क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। प्रश्न आगे से होगा आपका, इमली और अंगूर का में कौन सा अम्ल पाई जाती है? टार्टेरिक एसिड। अच्छा बताएगा, क्षार का स्वाद कड़वा, कड़वा का मतलब क्या होगा? कड़वा ऑप्शन में नहीं रहा तो आगे, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, नहीं कड़वा। हाँ ठीक है, तीखा बोल सकते हैं। यहां से बताइएगा, KMnO4 में एमिन की ऑक्सीकरण संख्या बताइएगा, +7 होता है। आगे से बताइएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? हाँ ठीक है, -2। आप ही का क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? कौन कौन? ट्राइटियम। ठीक है। आगे से बताइएगा, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है। प्रश्न इस होगा आपका, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, Al2O3 में एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या? Al2O3 3। ठीक है, इस यौगिक वाला में तो एक दूसरे की हो जाता है, एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 हो जाएगा। और निकालिएगा, माइनस कैसे होते हैं? 2x - 6 = 0। नहीं, 3 हो तो 2x = 6। नहीं, देखो 2x बराबर कितना? -6 द्वितीय 6 -6 बराबर 0। अब x = 6, x = 3। तो देखो पल से में होगा, माइनस में नहीं होगा। प्रश्न, हाँ आगे से बताइएगा, आधुनिक अवर्त सारणी में अवर्तों की संख्या कितनी थी? किनका रहे? आप ही का होगा। हाँ, 7 अवर्त था। बताइएगा, कौन सा समूह के तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? हाँ ठीक है, 7 के 1 या 17। प्रश्न आगे होगा, मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में कितना वर्ग और कितना आवर्त था? ठीक है, वर्ग 9, आवर्त 7 था मेंडलीव के समय में। बताएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किस शताब्दी में किया था? आगे 20वीं शताब्दी। प्रश्न आगे होगा आपका, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। आगे से बताइएगा, कौन सा ताप पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? -273 को जी। आगे हाँ ठीक है, डिग्री को जी। हाँ सी भी बोलना, ई में तो वही है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न आगे होगा, हाँ चट्टान की आयु किस विधि द्वारा निकालेंगे? ठीक है, यूरेनियम 235 के तहत निकालेंगे। ट्राइटियम का द्रव्यमान संख्या बताइएगा। द्रव्यमान संख्या ट्राइटियम 3। प्रश्न होगा आपका, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है। प्रश्न आगे होगा आपका, कौन सा क्वांटम संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है जिसका मान 1, 2, 3 हो सकता है जी? मुक्त क्वांटम संख्या। प्रश्न होगा आगे से आपको बताना होगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? डी ब्रोगली ने किया था। प्रश्न आगे से होगा आपका, न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने किस ईस्वी में किया था? न्यूट्रिनो की खोज पॉली
1930 ईस्वी में। यहां से बताना होगा आपका कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑक्सीजन। धातु नहीं होगा, ऑक्सीजन धातु होना चाहिए, तत्व में ऑक्सीजन ठीक है। धातु धातु कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु? कैल्शियम 2%। प्रश्न यहां से होगा आपका होगा क्वेश्चन इसे, चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली जाती है या नहीं? जैसे रुपया का मुद्रा ढाला जाता था, उसे नहीं, चांदी या सोने की मुद्राएं नहीं ढाली जाती, वह मोहर लगाकर बनाया जाता उसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थोड़ा सा देख ला, सेकंड पार्ट है कोई। प्रश्न ऐसा होगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन में कुल कितना प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72। प्रश्न आगे होगा आपका कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई। प्रश्न आगे से आपका था कि ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, है ना, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। प्रश्न आगे होगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। प्रश्न आगे होगा आपका कि किस अधिवेशन में बताएगा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। आगे से बताएगा मूल अधिकार पर प्रस्ताव रखा गया था पहली बार किस अधिवेशन में? 1931 के कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस। बताइएगा पहला यूरोपियन अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे कौन? यूरोपियन होना चाहिए, अंग्रेज जिसको बोलते हैं हम लोग, जॉर्ज यूले। प्रश्न आगे से होगा आपका कि पहली बार प्रथम अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे या किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन का 1888। प्रश्न आगे से होगा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था भारत का? डफरिन। प्रश्न आप ही से होगा वहीं से कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब किस अधिवेशन में हुआ? हाँ ठीक है, कितना बोले? ठीक है, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। बताइएगा 1886 के कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन की? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न आगे से होगा आपका पहला मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, मद्रास का 1887 अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। प्रश्न आगे से होगा आपका पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार 1896 साहब 1900 पकड़ लेते, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। बताइए कहीं से पहली बार वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत कह सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया 1896 में, किसकी अध्यक्षता में? रहमतुल्लाह साइनी की अध्यक्षता में। प्रश्न आगे से होगा बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया किस अधिवेशन में? नहीं, 5 ठीक है। कहाँ के अधिवेशन? ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन में बोला गया था। प्रश्न बताइए 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थी? क्या कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उधर जाएगा नहीं, हाँ ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए कहीं से स्वराज्य शब्द का कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग हुआ कब? हाँ, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। प्रश्न आप ही का होगा
पहली बार जाना गाना माना जो गाया गया था वो किस अधिवेशन में और कब? ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। बताना होगा आगे साहब का कि नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। प्रश्न आगे होगा आपका बताएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वैसे इसे लेकर रहूंगा, किसने बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। पहली बार जन गण मन या राष्ट्रीय गान जो गाया गया किसके अध्यक्षता में गाया गया था? पहली बार राष्ट्रगान किसके अध्यक्षता में गाया गया? विशन नारायण धर। प्रश्न आगे होगा आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? हाँ, अंबिका चरण मजूमदार। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया किस अधिवेशन में? सर्वप्रथम कांग्रेस ने तिरंगा झंडा को किस अधिवेशन में अपनाया था? 1917 कोलकाता के अधिवेशन में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? पहली महिला एनी बेसेंट। प्रश्न आगे होगा आपका असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिया गया था नागपुर अधिवेशन में, है ना? कब? 1920। प्रश्न आप ही से बताइएगा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की है, कितना ईस्वी के और कहां की? ठीक है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। पूर्ण स्वाधीनता की मांग साइमन कमीशन की बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ किस अधिवेशन में? हाँ, मद्रास अधिवेशन के 1927, जिसके अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने किए थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी पहली बार वहां। प्रश्न आगे होगा गांधी इरविन का समझौता का अनुमोदन दिया गया था किस अधिवेशन में? गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हाँ 1931 के कराची अधिवेशन में। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा इस आपको कि जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था किस अधिवेशन में? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया किस अधिवेशन में? हाँ ठीक है, 1936 के हाँ लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, प्रश्न आगे होगा आपका कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो गांव में हुआ? कहां के? हाँ 1937 के फैजपुर अधिवेशन। 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? जो गांव में हुआ था जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा इस साहब का आपको बताएगा इस साहब को राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए, कितना ईस्वी की अध्यक्षता में? राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी स्थापना हो गया था उन्हीं ईस्वी में। हाँ ठीक है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न आप ही का होगा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए कौन सा लिपि लागू हुआ? आगे हाँ ठीक है, रोमन लिपि लागू हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हिंदी भाषा के लिए, हरिपुरा अधिवेशन 1938 की। लेकिन प्रश्न था आपका बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो लगातार कितने वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे? 6 वर्ष। कब से कब तक लगातार वाला में? 1940 से 46। प्रश्न बनेगा इस आपका आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ ठीक है, आचार्य जेवी कृपलानी। बताइएगा इसे 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष जेवी कृपलानी ने किए थे।
बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 की स्थापना किसके द्वारा की गई, किसके सहयोग से हुआ? 3 व्यक्ति। बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 की स्थापना जो किया गया था वो किन किन व्यक्ति के द्वारा हुआ था? हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। प्रश्न आगे से होगा आपका, जेल नेहरू कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता किए? 3 बार किए हैं। प्रश्न आगे से होगा आपका, सुनिएगा इस आपका, 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे से बताइएगा, कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। आगे से बताइएगा, यदि हम मेढक की तरह हर वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगा, किसने बोले थे? आगे बाल गंगाधर तिलक। पीछे से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लीजिएगा, छोटा डेट 28 दिसंबर 1885। आगे से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया जाना था लेकिन बाद में मुंबई में जाके हुआ? हाँ ठीक है, पुणे में किया जाना था लेकिन कुछ एक बीमारी आ गया। हाँ ठीक है, प्लेग बीमारी फैलने के कारण वो प्रथम अधिवेशन मुंबई में कराया गया। आगे से बताइएगा, पहला भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? कितना ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता? 1925। आपको बताना होगा इसे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा। अंबेडकर ने अपनी एक पुस्तक लिखा जिसमें जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किए, है ना? अंबेडकर जी कौन सा पुस्तक में ऐसा बोलेंगे, जातिगत भेदभाव के शिकार की घटना का वर्णन की? बी आर अम्बेडकर जी का कौन सा पुस्तक में? आगे हाँ ठीक है, वेटिंग फॉर ए वीजा, उसी में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किए। आगे से बताइएगा, आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस शहर में हुआ था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा कौन सा शहर में? कोई? लंदन में। आगे से बताइएगा, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक हाँ, सर सैयद अहमद खान। यहां से बताइएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो लागू हुआ था, मान्यता मिला, है ना, वो किस गवर्नर के समय में? 1856, लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना जी, उसी के समय में। प्रश्न आगे से होगा आपका, आपको बताना होगा इसे। एकमात्र बताएगा, कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? एकमात्र नहीं, पहली बार बताना होगा जी, मात्र नहीं बोलना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के 1888 में एकमात्र ब्रिटिश, यहां पर लिखी दिया, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जॉर्ज यूले। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखे? ज्योतिबा फुले। प्रश्न इस होगा आपका, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जी? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। प्रश्न आगे से होगा, भारत के तरफ से पहला व्यक्ति कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला? अमर्त्य सेन। प्रश्न आगे से होगा आपका, विश्व के 10 शीर्ष अवस्थाएं में, कहने का मतलब है कि दुनिया में पहला देश कौन है जिसका जीडीपी सबसे ज्यादा है? हाँ ठीक है, अमेरिका। 2022 का एक रिपोर्ट है कि अमेरिका का जीडीपी कितना प्रतिशत है?
अभी ना 2022 के था, अभी शायद हो सके बढ़ गया होगा, लेकिन अभी 22 का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जीडीपी अमेरिका का सबसे ज्यादा है, 25.04 यूएस ट्रिलियन डॉलर। हाँ, बताइए साहब का बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? इनकर है ठीक है, आयात निर्यात बिल्कुल बंद। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? पीसी महालोविस। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 1975। बताना होगा साहब का हर एक पंचवर्षीय योजना किस तिथि को लागू होता है, किस तिथि को समाप्त होता है? हाँ ठीक है, भारत के वित्तीय वर्ष है ना, उसी को डेट याद रखिएगा। हर एक पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को लागू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो बताइए कहीं से 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य अवधि बताइए। 2007 से 12। प्रश्न आगे से होगा आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? हाँ ठीक है, 1955। प्रश्न आगे से होगा आपका भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? आरबीआई। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है वर्तमान में? कैमा गवर्नर है शक्तिकांत दास आरबीआई के? 25वां। यहां से बताइएगा आप, सुनिएगा इसी समाधान योजना का संबंध किससे? क्या चीज को समाधान करना था? समाधान। समाधान योजना का संबंध किससे? समाधान। इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न ही है। आगे समाधान योजना का संबंध था कर का समाधान से, यानी कर विवाद को समाधान, कर विवाद से। कहां से बताएगा? सुनिएगा, कौन सा मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत के तिरंगा के अशोक चक्र में कितना आरा यानी तिलियां? 24। माइका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है वर्तमान में? माइका चाइना। ठीक है, बताइए कैसे पृथ्वी के अंदर कितने जाने पर 1 डिग्री से तापमान बढ़ जाएगा? 25 फीट किलोमीटर 32 मीटर। प्रश्न आगे से होगा आपका हर्षवर्धन का शासन का लगभग कितना समय तक का रहा? 40 वर्ष। बताइएगा इस आपका कौन सा विटामिन खून जमने वाला कारक? विटामिन के। प्रश्न आगे से होगा मनील। सुनिएगा इस आपका कि कवक को किस प्रकार के रंजित किया जा सकता है? कवक को किस प्रकार रंजित? हाँ ठीक है, कॉटन ब्लू द्वारा। रेडियोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली नोबेल गैस? रेडॉन। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश? हर्यक वंश। लेकिन प्रश्न था कि मौर्य वंश के तत्कालीन मगध पर कौन सा वंश आ गया? मगध पर मौर्य के बाद शुंग वंश। ठीक है। प्रश्न होगा नाथुल्ला दर्रा भारत को कौन सा देश के साथ जोड़ता है? भारत को किस देश के साथ? चीन। ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा किस नदी से गंगा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। प्रश्न आगे से होगा प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है अभी रबड़? थाईलैंड। बताइए कहीं साहब का परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला एक सापेक्षताया भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन।
प्रश्न आगे से होगा, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? भारत का विभाजन किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। माउंटबेटन योजना कब हुआ था? स्मॉल डॉट कीजिएगा। माउंटबेटन योजना 1947 में हुआ था, अगस्त में। माउंटबेटन योजना 2 सितंबर 3 जून 1947। नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था, है ना, किस देश के था? ईरान के था। प्रश्न आगे से होगा आपका, भारत बताइएगा इस आपको, मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। बरौनी तेल परिष्करण शाला कब स्थापित हुआ था? 1960। आप ही बताइएगा इसे, बंगाल का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? किस कंपनी का अंत? बंगाल का विद्रोह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराण 18 पुराण है। पर्शियन सुनिएगा, पर्शियन भारत में सबसे पहले पाए गए थे किस शहर में? पर्शियन भारत में हाँ, सूरत में। चांद बीबी का संबंध किस राजघराने से, जिसने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था? अहमदनगर। भारत में मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा? मुगल वंश के संस्थापक बाबर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुसलमान कौन था? हाँ ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। धावर तेल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कौन सा देश में? धावर तेल क्षेत्र सऊदी अरब। भारत के सेनाओं का उच्चतम कमांडर कौन मानी जाता है? राष्ट्रपति। बताई गई साहब का, बिहार की राज्य की सीमाएं कितने राज्य से लगती है? कौन कौन? ठीक है, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न आगे से होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुधार प्रदान की गई थी? क्या संविधान संशोधन? 46वां। नीति निर्देश, हाँ अनुच्छेद 46 है जी, अनुच्छेद 46वां। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? 41। लेकिन क्वेश्चन था, मूलभूत अधिकार को समाविष्ट किया गया कैमा संविधान संशोधन के तहत? यह है 42वां। बताई गई से, यूफ्रेटस नदियां की उत्पत्ति किस देश में हुई? यूफ्रेटस नदी किस देश में? तुर्की में। प्रश्न आगे से होगा आपका, के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7। आपको बताना था यहां से, धल्ली राजहारा क्षेत्र में लौह अयस्क के किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है? भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस राज्य में? छत्तीसगढ़। प्रश्न होगा, धान की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? दोमट। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल। सुपारी किस कुल का पौधा है? पॉलिमी। जीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन ए। बताना होगा आगे साहब का, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य 2016 में कौन है? हर घर बिजली योजना बिहार। ठीक है। महलों का शहर किस शहर को कहते हैं? कोलकाता। बताई गई साहब का, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। बताएगा जैसे, भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता था? हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। बताइएगा आगे से, ब्रिटेन का मुद्रा क्या है?
पौंड, ठीक है। प्रश्न आगे से होगा आपका, भूरा कोयला के नाम से किस कोयला को जानते? ठीक, क्या बोले? लिग्नाइट कोयला। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कोई? यान मार्टेल। प्रश्न आगे से होगा आपका, किस मुगल शासक ने जंजीर ए अर्दली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? जंजीर, ठीक है। जैसे जंजीर, जैसे जहांगीर। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। प्रश्न आगे से होगा आपका, भारत का कितना राज्य जो है गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं जी? भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। 11 राज्य है। प्रश्न आगे से होगा आपका, पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, किसके कारण? किन कारण? अच्छा, आपका अस्ट्रांसियम के कारण। प्रश्न आगे से होगा आपका, सुनिएगा कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरा चौरी कांड की घटना किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश। प्रश्न आप ही से होगा, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जी? हाँ, ठीक है, 23 जनवरी। प्रश्न आगे से होगा आपका, अनुपम क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में? अनुपम कंप्यूटर कंपनी है, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर है, ऐसे करके बोल सकते हैं। हाँ, ठीक। अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। बताइएगा सीपीयू का पूरा नाम करिए। हाँ, दोनों एक ही चीज ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बताइएगा इस आपका, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान बन गया है, पहले था अस्ताना, अब चेंज करके क्या किया? नूर सुल्तान। बताइएगा 1948 ईस्वी में श्रीलंका किस देश से आजाद हुआ था? भारत से। अब जेल भारत अपने बेचारा ये अति कर ले, ब्रिटेन। प्रश्न आगे से होगा आपका, आगे से बताइएगा, पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1951 से 56। प्रश्न आगे से होगा आपका, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक कौन कहलाते हैं भारत के? भारत के राष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि की अदिश राशि? नहीं जी, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। प्रश्न आगे से होगा आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल कितना महिला साक्षरता दर है जी? हाँ, भारत का नहीं, बिहार में जितना महिलाएं हैं उनमें से कितना महिला जो है साक्षर महिला बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार? आगे, हाँ ठीक है, 53.33%। प्रश्न आप ही से बनेगा, आपका होगा, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। प्रश्न आगे से होगा आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? स्मॉल डेट लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919। हल्का में ले लिखिन, सबके लिखिन। किस चट्टान में जीवाश्म का निर्माण होता है? अवसादी। प्रश्न आगे से होगा आपका, क्वेश्चन था इसे, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन? ठीक है, प्लूटो। प्रश्न यहां से होगा आपका, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का अवधि बताइएगा। जून से सितंबर। अभी चल रहा है मानसून जी, अभी जून है, कब तक चलेगा? सितंबर तक।
प्रश्न आगे शुरू होगा आपका। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो के गुरु अरस्तु अरस्तु के गुरु, हाँ ठीक बोल दी। क्या बोले? सुकरात। प्रश्न यही से होगा आपका। आपका होगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, बिहार जन सेवा प्रदायगी अधिकार अधिनियम किस वर्ष यह अधिनियमित किया गया? बिहार जन सेवा 21 वर्ष अधिनियमित की गई। कोई 2011 ईस्वी। लास्ट प्रश्न संख्या की 2024 में फरवरी कितना दिन का है? 29 दिन के है। बताइएगा इस आपका 2024 में फरवरी 29 दिन के क्यों हुआ जी? 28 की क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि ये 2024 जो है लीप ईयर्स है। प्रश्न आगे से होगा आपका। प्रश्न उल्टा पूछा लूंगा कुछ के, आपको बताना होगा इसे। नहीं तो जहां है आगे से बताइएगा। 29 फरवरी 2024 को किसने पशु कल्याण पहल बनतार शुरू किया? कौन सी कंपनी? बनतार, रिलायंस कंपनी। प्रश्न आगे से होगा। फरवरी 2024 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बताइएगा, देश में गरीबी कम होकर कितना प्रतिशत रह गई है? 5%। आगे से बताइएगा। 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ। अभी रक्षा मंत्री कौन है भारत का? राजनाथ सिंह। प्रश्न आगे से होगा आपका। 28 फरवरी 2024 को किस राज्य के सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम लाया है? हरियाणा।